Assalamu alaikum. In today's video we will continue our topic of demand. हम इसमें देखेंगे वो कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं that can determine the demand of any product or service. उससे पहले हम थोड़ा सा डिमांड कर्व के शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं ताकि डिटर्मिनेंट्स के साथ हम देख पाएं कि किस तरीके से कोई भी एक फैक्टर डिमांड को डिटरमिन कर रहा है और उस डिटरमिन करने की वजह से डिमांड कर्व में किस तरह का शिफ्ट आ रहा होता है। जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करती है तो जो डिमांड कर्व है, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप की बेस पे हमने डिफरेंट पॉइंट्स को मिला के एक कर्व ड्रॉ किया था, उसमें किस तरह का चेंज आता है। इंक्रीज जब जब आएगा डिमांड के अंदर, तब तब डिमांड कर्व अपवर्ड राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वांटिटी डिमांडेड थी या डिमांड थी प्रोडक्ट की, दैट वाज 1.5, और उसके बाद ये Q2 मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2.5 है, जो जिसकी बेस पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज से ब्लू की तरफ कर्व है, पहले ऑरेंज कर्व था फिर ब्लू कर्व बना, तो ये हमारी प्रोडक्ट की डिमांड में शिफ्ट आया है। ठीक है, डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड में डिक्रीज आया है तो ये डिमांड कर्व लेफ्ट डाउनवर्ड साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं 2.5 सपोज पहले क्वांटिटी थी या पहले डिमांड थी एक प्रोडक्ट की, लेकिन फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से डिमांड के अंदर कुछ चेंज आया तो हमारे पास 1.5 जो है वो सेकंड क्वांटिटी आ गई, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं ऑरेंज से ग्रीन की तरफ डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। अब हम देखते हैं वो कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड कर्व को अपवर्ड या डाउनवर्ड, राइट और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। उनमें फर्स्ट वन इज द प्राइस। प्राइस का असर डिमांड के ऊपर होता है। देन इनकम का, इसके साथ प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस एंड नंबर ऑफ बायर्स। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड कर्व को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। प्राइस डिटर्मिनेंट की जब बात करते हैं तो ये किस तरीके से डिमांड कर्व को शिफ्ट करता है। हम देखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड चेंजेस। हमने पहले भी पढ़ा कि प्राइस में जब भी चेंज आता है, प्राइस इंक्रीज करती है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है। हमने पढ़ा कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ गुड जब कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द सेम गुड इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, प्राइस ऑफ मैंगोज जब हमारे डिक्रीज कर रही है 150 से 75 पे जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो कि 150 पे 1 केजी मैंगोज परचेज किए जा रहे थे, 75 प्राइस होने की सूरत में वो 2.5 परचेज किए जा रहे हैं। एक से अब 2.5 किलो परचेज करना शुरू कर दिए हैं बायर्स ने। अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कि किस तरीके से शिफ्ट लाता है डिमांड कर्व के अंदर। तो आप देख सकते हैं पहली प्राइस हमारे पास 150 थी, 150 पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मैंगोज वाज 1 केजी, और जब 75 पे प्राइस आई तो क्वांटिटी डिमांडेड 2.5 पे चली गई। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये जब ये 150 पे 1 केजी, ये जो डॉट है इस पे हमने इस तरीके से डिमांड कर्व को ड्रॉ किया। इसी तरह से 75 पे 2.5 क्वांटिटी डिमांडेड जब हुई तो इस पे हमने इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी, एक और डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं पहले क्वांटिटी डिमांडेड या जो मैंगोज की डिमांड थी वो 1 केजी थी, अब वो शिफ्ट होके 2.5 पे चली गई है। दैट मीन्स देयर इज अपवर्ड राइट शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू टू प्राइस। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड जब जो गुड या हमारे पास जो मैंगो है उसकी प्राइस जब इंक्रीज करेगी तो मैंगोज की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं जब 100 प्राइस थी तो 2 केजी क्वांटिटी डिमांडेड थी मैंगोज की, और जब वो 190 पे आई तो 0.5 पे प्राइस की वजह से जो है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मैंगोज वो डिक्रीज हो गई।
ठीक है। तो 100 से 190 प्राइस आने की वजह से 2 से हाफ kg क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। ग्राफिकली हम इसको देख सकते हैं, हमारे पास 190 प्राइस पे हाफ kg है और 100 पे हमारे पास 2 kg है। और हमने यहाँ पे हम किस टाइप का चेंज देख रहे हैं, प्राइस ऑफ गुड जब इंक्रीज करती है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 100 से जब 90 पे गई तो 100 वाली ये 100 पे 2 kg है हमारे पास, ये हमने इस तरीके से डिमांड कर ड्रॉ किया। और जब ये 190 पे प्राइस गई तो ये 0.5 पे आ गई ये। ठीक है, इसका मतलब ये कि डिमांड कर्व प्राइस में इंक्रीज की वजह से डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है डिमांड का इनकम। अब ये कैसे, इनकम कैसे प्रोडक्ट की डिमांड को डिटरमिन करती है। जब भी किसी इंडिविजुअल के पास लोअर इनकम होगी, उसकी अर्निंग कम होगी, ऑब्वियसली ही हैज टू स्पेंड दैट मनी ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट्स ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो उसके लिए ऑब्वियसली कम इनकम वाले जो लोग हैं वो कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट परचेज करते हैं। सो लो इनकम का मतलब ये हुआ कि स्पेंडिंग कम होगी और स्पेंडिंग कम होने की वजह से जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो कम हो जाएगी। इन शॉर्ट वी कैन से कि जब इनकम कम होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी और जब इनकम ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्राफिकली हमारे पास एक इनकम सपोज 10,000 है किसी की, या कोई भी अमाउंट हम रख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे मैंने आपके पास इस ग्राफ में रेड लाइन को शो किया हुआ है, ये डिमांड कर्व को यहाँ पे शो कर रहा है। तो इनकम 0 या आई नॉट लिखा हुआ है और क्यू नॉट या क्यू 0। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इनकम इंक्रीज करती है, ठीक है, I2, तो यहाँ पे आप देखते हैं Q2 डिमांड भी इंक्रीज कर गई, तो ये कर्व जो है अपवर्ड शिफ्ट हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर इनकम कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनकम और डिमांड का एक पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ रही है और इनकम कम होने से डिमांड कम